प्रभात बच्चों मैं आज आपको आपके रिमझिम किताब से पाठ 7 में दी गई कहानी का सारांश जो है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। कहानी जो है वो मेरी किताब, पाठ का नाम है मेरी किताब। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ ने बीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी, माँ की बहन मौसी प्यार से बीरू को अंदर ले गई। बैठक में जाते ही बीरू अचरज से ठिठक गई। बैठक में नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। बीरू इन किताब को आंख फाड़ फाड़ कर देख रही थी। बाद में साहस करके बीरू ने मौसी से पूछा, मौसी, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने बीरू को ढेर सारी किताबें दिखाई और कहा कि जिस तरह की किताबें तुम्हें पसंद है मैं तुम्हें दे सकती हूँ। बीरू ने अपनी मौसी से कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन सी किताब पसंद है। जो ये कहानी है एक बच्ची की, जिसको उसकी माँ ने एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। अपनी बहन यानी उस बच्चे की मौसी के पास। वो मौसी के घर के अंदर जाती है और मौसी जो है उसे बैठक में ले जाती है। बैठक यानी जहाँ पे मेहमान आते हैं, मेहमानों के बैठने की जगह पर। वहाँ जाकर वो देखती हैं कि बहुत सारे किताबें वहाँ दीवार पर सज कर रखी हुई। वो उन सारे किताबों को देखकर चौंक जाती है। अब देखते हैं। तब मौसी ने बीरू को एक किताब पकड़ाई और उसे पढ़ने के लिए कहा। तब मौसी जो है वो उसे किताब पकड़ाती है और कहती है, लो इसे पढ़ो। बीरू इतनी मोटी किताब देखकर घबरा गई। किताब थोड़ी मोटी थी तो बीरू वो किताब देखकर घबरा जाती है। मौसी ने उसे एक दूसरी किताब दी। फिर मौसी ने उसे एक दूसरी किताब दी। इस बार बीरू बोली, ये बहुत बड़ी है। बीरू बोलती है कि वो किताब जो है वो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। बस्ता यानी कि उसके थैले में नहीं आएगी। तब मौसी ने बीरू को एक तीसरी किताब दिखाई और पूछा, इसके बारे में क्या ख्याल है? तब मौसी फिर तीसरी किताब उसे दिखाकर कहती है कि देखो, अब बोलो इस किताब के बारे में क्या बोलोगी? बीरू किताब देखते हुए कहती है कि ये किताब बहुत पतली है, इसमें पढ़ने के लिए भी बहुत कम है, इसकी तस्वीर भी छोटी छोटी है। बीरू उसमें भी नुक्स निकालती है और कहती है कि ये किताब जो है वो बहुत ही पतली है और इसमें पढ़ने के लिए बहुत ही कम है, इसमें तस्वीरें भी बहुत छोटी छोटी है ना। तो उसके बाद फिर बीरू कहती है कि मौसी कहती है कि मौसी तंग आ जाती है और तब तंग आकर मौसी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आनी। बीरू ने आश्चर्य से पूछा, फुट्टा? फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा कि तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए उसे नाप कर ले लेना। मौसी का जवाब सुनकर बीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। जब तंग आकर मौसी ये सब कहती है कि तंग आ गई मौसी, उसको 3 बार किताब दिखाई। तब तंग आकर मौसी कहते हैं कि अगली बार तुम जो है एक फुट्टा लेके आना। फुट्टा यानी कि मापने का यंत्र है ना। तो फुट्टा लेके आना और तुम्हें कितनी मोटी किताब चाहिए उसको माप कर तुम लेना। तो बच्चों उसके बाद बीरू वहाँ अब माँ के दी हुई चिट्ठी को वहाँ टेबल पर रखती है और वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि मौसी को यह समझ में आ गया था कि इसे
किताब नहीं पढ़ना है, इसलिए ये इस तरह के बहाने बना रही है। तो बच्चों, इस पाठ का परिचय क्या है? पाठ का परिचय है कि किताबों की दुनिया केवल विद्यालय या पुस्तकालय तक नहीं सीमित है, नहीं सीमित होता है। अपने अपने घरों में हम सब अपनी पसंद की किताबें एकत्र करके रख सकते हैं। अपनी अपनी पसंद की किताबें एकत्र करके यानी एक जगह करके हम रख सकते हैं और जब मन चाहे पढ़ सकते हैं। बीरू ने अपनी मौसी के घर एक साथ इतनी सारी किताबें देखी तो वो हैरान हो गई। मौसी के बहुत कहने पर भी वो अपनी रुचि की किताब नहीं चुन सकी, है ना। वो उस किताबों में खामियां ढूंढती रही, कभी मोटी, कभी पतली, कभी लंबी, किसी में तस्वीरें कम, किसी में तस्वीरें छोटी, है ना, किसी में कहानी छोटा। तो अब बच्चों, जो हमने इस कहानी के दौरान जो हमारे शब्द आए, उन शब्दों का अर्थ मैं बता रही हूँ आपको। संदेश यानी कि समाचार, बैठक यानी कि घर के बाहर का कमरा और जो मेहमानों के बैठने के लिए प्रयोग किया जाता है। अचरज यानी कि हैरानी, ठिठक जाना यानी कि साहस रुक जाना, आंखें फाड़ फाड़ कर देखना यानी हैरानी के साथ देखना, फुट्टा यानी माप करने वाला यंत्र या पैमाना। ठीक है। तो बच्चों, ये जो मेरी किताब कहानी है, इससे ये बताया जा रहा है कि कोई अगर हमें किताब भेंट देता है तो ना कि उसे मोटा पतला देखकर जांचना चाहिए, बल्कि तो हमें इस तरह से मोटी पतली कम कहानी इस तरह से नहीं विचारना चाहिए। हमें वो किताब लेकर उसके अंदर दी गई ज्ञान को अर्जन करना चाहिए, ना कि मोटी पतली। किताब तो किताब होती है, वो मोटी हो या पतली, है ना, वो मोटी हो या पतली, इससे हमें नहीं डरना है। हमें किताब लेकर उसे पढ़ना है। ठीक है। ठीक है बच्चों, मैं यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।